अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी हमेशा की तरह मालूमात अच्छी है और बड़ी बड़ी खबरें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें दोस्तों पहली डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि टूरिज़म सेंटर बनाए जाने लगे हैं बलूचिस्तान के अंदर ताकि टूरिज़म को फ़रोग दिया जा सके। जैसा कि आप जानती हैं कि फिर भी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तो फिर भी लोग ये जानती हैं और जाते भी हैं टूरिज़म करने, लेकिन बलूचिस्तान की टूरिज़म से अभी पाकिस्तानी भी ना आशना नज़र आती हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ फैसिलिटेशन दी जाएगी तो वहाँ भी टूरिज़म में इजाफा होगा। तो दोस्तों अब हुआ कुछ इस तरह से है कि बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये डिसाइड किया गया है कि टूरिज़म सेंटर बनाए जाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। इसमें मैं अब आपको डिटेल दे देता हूँ कि क्या क्या बनेगा, ठीक है ना। इसमें अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक दो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं की गई। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको बताई जाएंगी आज की वीडियो के अंदर। इसमें दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि इसका मास्टर प्लान रेडी किया जा रहा है। कोस्ट लाइन के साथ साथ तमाम ये चीज़ें बनाई जाएंगी। इसमें एक तो कोई 5 के करीब फ़िशिंग साइट्स इंक्लूड की गई हैं कि फ़िशिंग साइट बनाई जाए ताकि वहाँ से टूरिज़म में इजाफा हो। इसके बाद दोस्तों दूसरा जिसका नंबर आ जाता है वो है इको टूरिज़म रिजॉर्ट, यानी रिजॉर्ट भी बनाए जाएंगे बलूचिस्तान के अंदर उसकी कोस्टल लाइन के साथ साथ। इसके बाद दोस्तों नो रेस्ट एरियाज़ बनाए जाएंगे बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन के साथ साथ। और अभी ये इनिशियल स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस पर जाकर बात ख़त्म हो जाएगी, ये तो एक नया प्रोजेक्ट है ना। इसके बाद मज़ीद लॉन्च कर दिए जाएंगे तो नो ओवरऑल रेस्ट एरियाज़ हो जाएंगे कोस्टल हाईवे के साथ साथ और कोस्टल लाइन के साथ साथ। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि कुछ अभी स्टेज के अंदर हैं कि इन्हें लॉन्च किया जाए, इनका मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों 8 फ्लोटिंग जेटीज़ बनाई जाएंगी और 5 बीच पार्क्स भी बनाए जाएंगे, यानी जहाँ जहाँ ऐसा लगेगा कि बीच बन सकती हैं या बीच नेचुरली मौजूद है तो वहाँ पार्क भी बना दिए जाएंगे जिन्हें बीच पार्क का नाम दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नर्सरीज वगैरह बना दी जाएंगी और मज़ीद इसमें इस तरह के और भी प्रोजेक्ट शामिल हैं। और इसमें टूरिस्ट रिजॉर्ट की मैं आपको बता देता हूँ, एक गडानी के अंदर बनाया जाएगा, एक मियानी हॉर के अंदर, एक कुंड मलेर, एक औरमरा, एक पसनी, एक गवादर मैरीन ड्राइव और जीवानी। ये वो पॉइंट है जहाँ रिजॉर्ट भी बनाए जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 8 के करीब रिजॉर्ट भी होंगे। ओवरऑल दोस्तों ये वो डेवलपमेंट है जो कि बलूचिस्तान के अंदर होने जा रही है और वहाँ का टूरिज्म सेक्टर फिर ग्रो करेगा और जो कोस्टल लाइन है वो बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप होगी। और ऐसे में आपको पता है कि बलूचिस्तान काफ़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर जाएगा। और वैसे भी अगर अब इस एरिए को देखा जाए कोस्टल लाइन को तो वो अब काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि ग्वादर पोर्ट के ज़रिए जो सड़कें बनाई जाएंगी ये कोस्टल लाइन के साथ साथ ही ज़्यादातर चलेंगी। और ग्वादर की वजह से, क्योंकि ग्वादर में तो अब पड़ेगा रश, क्योंकि वहाँ तो होगी, आपको पता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड होगी और उसी पोर्ट के ज़रिए सब कुछ होगा। तो ये जो एरिया बन जाता है कोस्टल लाइन वाला, इसके ऊपर अच्छे असरात मुरतब होंगे। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर ले तो ये भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। ये दोस्तों कुछ इस तरह से हुई है कि जापान मज़ीद पाकिस्तान को 6 अरब रुपया देने जा रहा है। अब ये डिटेल आप ले लें कि क्यों देने जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी अहम तरीन मालूमात होगी। इसमें दोस्तों इम्प्रूवमेंट किया जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, इसके अलावा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अब ये दोस्तों जो पैसे हैं ये दिए जाने लगी हैं फैसलाबाद के लिए, और फैसलाबाद की ये दोनों सिस्टम, जिसमें एक तो ट्रीटमेंट प्लांट होगा उसे बेहतर किया जाएगा और इसमें जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसे भी बेहतर किया जाएगा फैसलाबाद के अंदर। तो ये 6 अरब रुपया आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ होगा फैसलाबादियों के लिए जापान की जानिब से। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सा सिस्टम लिया जाएगा। इसमें दोस्तों रिप्लेसमेंट की जाएगी पंपिंग मशीनरी को, इसके अलावा टर्मिनल रेजरवायर होती हैं इस सिस्टम के अंदर, उन्हें भी रिप्लेस किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। इनके ऊपर लागत आएगी $13.4 मिलियन। मज़ीद दोस्तों मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के लिए भी $4.7 मिलियन अलग से दिया जाएगा। तो इस तरह ये फैसलाबाद के लिए पैसे ज़्यादातर दिए जाने लगे हैं जापान की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान को, ताकि वहाँ का जो पानी का निज़ाम है और इसका सिस्टम है उसे बेहतर किया जा सके। तो ऐसे में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया
बताया सारी डिटेल। तो इसमें अगर देखा जाए तो फैसलाबाद तो एक्सपोर्ट सिटी है और अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट हर साल करती है, जैसा कि आप जानती हैं। और अगर पाकिस्तान में टेक्सटाइल को लेकर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है तो वो फैसलाबाद की तरफ ही आता है, क्योंकि इंडस्ट्री वहीं पाई जाती है इसकी। तो ऐसे में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 6 अरब रुपया क्या हैसियत रखता है फैसलाबाद के सामने, जो कि अरबों डॉलर हर साल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, माल उसका एक्सपोर्ट होता है। तो ये हो सकता है कि फैसलाबाद को फिर थोड़ा बहुत इग्नोर किया जा रहा है कि वहाँ जहाँ से जितना एक्सपोर्ट होता है पैसा उतना वहाँ लगाया नहीं जाता, क्योंकि अगर तो 6 अरब रुपया हम जापान, अगर यहाँ ये होता ना कि कराची के लिए लिया जा रहा है तो फिर भी समझ आता कि जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो अंदरून सिंध के ऊपर ज़्यादा लगा देती है, कराची को इग्नोर कर देती है, क्योंकि कराची को वहाँ से वोट ही नहीं मिलता, इस तरह हम कह सकते थे, ठीक है ना। लेकिन फैसलाबाद को ओवरऑल देखा जाए तो पहले जो PMLN की गवर्नमेंट थी तो वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी वोट, आपको पता है कि वो गढ़ समझा जाता था फैसलाबाद भी। और अगर PTI को अब देखा जाए तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा वोट फैसलाबाद से मिला है। तो 6 अरब रुपया कोई इतनी मालियत अहमियत रखता नहीं फैसलाबाद के लिए, क्योंकि अरबों डॉलर हर साल वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसलाबाद और इस तरह के जो सिटीज़ हैं उनके लिए तो खुद ही पैसा इन्वेस्ट करे। ये छोटे मोटे पैसे अगर किसी छोटी सिटी के लिए लिए जाएं जहाँ से कोई इतनी एक्सपोर्ट नहीं होती या कोई इतना ज़्यादा फैसलाबाद जितना वो अहम सिटी नहीं है, तो फिर भी समझ आती है, क्योंकि जो छोटी सिटीज़ होती हैं आपको पता है कि वहाँ से आमदन भी कम होती है। और अगर वहाँ से आमदन कम होती है तो उनके लिए दूसरे जो ममालिक हैं उनसे पैसे लिए जा सकती हैं। लेकिन फैसलाबाद के लिए 6 अरब रुपया लेना वैसे कोई इतनी बड़ी ये अमाउंट नहीं बनती जब एक सिटी खुद ही करोड़ों से अरबों डॉलर एक्सपोर्ट करती हो। तो खैर दोस्तों, अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये आ गया कुवैत से। तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जुल्फी बुखारी की मुलाकात हुई है और इसमें ये बातें सामने आई हैं कि कुवैत मजीद पाकिस्तानियों को मौका देगा और उन्हें वीज़े फराहम करेगा ताकि मजीद पाकिस्तान से वर्क फोर्स को कुवैत की तरफ मुंतकिल किया जा सके। अभी भी दोस्तों अगर देखा जाए तो 1 लाख से ज़ायद गालबन पाकिस्तानी कुवैत के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि कुवैत में भी पाकिस्तानी मजीद जाएंगे। आपको पता है कि कतर भी पाकिस्तानी कोई 1 लाख के करीब मजीद पाकिस्तानी लेकर जाने वाला है और इसमें कुछ जा भी चुके होंगे, वो प्रोसेस में है सारा काम। तो अब कोई से भी ये खबर आ रही है जिससे ये है कि फिर मजीद रेमिटेंसीज के अंदर पाकिस्तान में इजाफा होगा और बेरोजगारी भी कम होगी, क्योंकि अगर यहाँ नौकरियाँ आप फर्ज कर लें कि 4 लोग पहले काम करते थे तो उनमें से अगर 2 को बाहर भेज दिया जाता है तो जो कंपटीशन रह जाएगा वो 2 लोगों के लिए रह जाएगा, यानी कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ना मार्केट के ऊपर। और कुछ जो बेरोजगार पाकिस्तान में बैठे होंगे उन्हें बाहर जॉब मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही है पाकिस्तानियों के लिए कि कुवैत ये कह रहा है कि कमिंग सून, यानी कुछ अर्दे तक या कमिंग डेज के अंदर आने वाले कुछ ही दिनों तक कुवैत ये कुछ ना कुछ स्टेप लेगा जिसमें मजीद पाकिस्तानी कुवैत जाते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात करता हूँ और ये एग्रीमेंट एक साइन हुआ है 2 अदारों के दरमियान, जिसमें एक है रिफा हेल्थफेयर सर्विसेज और दूसरा है मेडिकल पार्क ग्रुप। ये तुर्की का ग्रुप है मेडिकल पार्क ग्रुप। तो इन दोनों के दरमियान MOU साइन हुआ है जिसमें हेल्थ को लेकर काम किया जाएगा, पाकिस्तान की हेल्थ को, जिसमें पाकिस्तान का जो हेल्थ का निज़ाम है वो बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें हेल्थ को भी किया जाएगा शुरू, और उसके तहत जो तुर्की के डॉक्टर होंगे वो पाकिस्तानी डॉक्टरों के साथ कोलैबोरेट करेंगे और ऑनलाइन लोगों को कंसल्टेशन फराहम करेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई थी, ये भी मैंने आपके सामने रखी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।